ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद 2 अध्याय 2 श्लोक संख्या 29। घ्राणेन सूंघने से, गंधम सुगंध, रसनेन स्वाद से, वै ठीक ठीक, रसम स्वाद, रूपम स्वरूप, च भी दृष्टया दृष्टि से, श्वसनम संपर्क, त्वचा स्पर्श, एव मानो, श्रोत्रेण कान के कंपन से, च भी उपेत्य प्राप्त करके, नभः गुणत्वम आकाश की पहचान, प्राणेन इंद्रियों से, च भी आकृति भौतिक कार्यकलाप, उपैति प्राप्त करता है योगी भक्त। घ्राणेन गंधम रसनेन वैरसम, रूपम च दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव, श्रोत्रेण चोप्यते नभो गुणत्वम्, प्राणेन चाकुति मुपैति योगी। घ्राणेन गंधम रसनेन वैरसम, रूपम च दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव, श्रोत्रेण चोप्यते नभो गुणत्वम्, प्राणेन चाकुति मुपैति योगी। घ्राणेन गंधम रसनेन वैरसम, रूपम च दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव, श्रोत्रेण चोप्यते नभो गुणत्वम्, प्राणेन चाकुति मुपैति योगी। घ्राणेन गंधम रसनेन वैरसम, रूपं च दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव, श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वम्, प्राणेन चाकुति मुपेति योगी।
अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार कर जाता है, यथा सूंघने से सुगंधि को, चखने से स्वाद को, स्वरूप देखने से दृष्टि को, संपर्क द्वारा स्पर्श को, आकाशीय पहचान से कान के कंपनों को तथा भौतिक कार्यकलापों से इंद्रियों को। तात्पर्य, आकाश से परे सूक्ष्म आवरण है जो ब्रह्मांडों के प्राथमिक आवरणों के समान है। स्थूल आवरण सूक्ष्म कारणों के आंशिक अवयवों के विकास है। इस तरह योगी या भक्त स्थूल तत्वों के विलीन होने के साथ साथ सूंघने से सुगंध जैसे सूक्ष्म कारणों का परित्याग कर देता है। इस तरह शुद्ध आध्यात्मिक स्फुलिंग स्वरूप जीव सारे भौतिक कल्मश से शुद्ध होकर भगवत धाम में प्रवेश करने के योग्य बन जाता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। घ्राणेन गंधम रसनेन वैरसम रूपम च दृष्ट्या श्वसनं क्वचैव श्रोत्रेण चोपत्य नभो गुणत्वं प्राणेन चाकुति मुखेति। तो इस अध्याय का शीर्षक है हृदय में भगवान। और ये जो चर्चाएं चल रही है कि जो एक योगी वो कैसे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है। तो हमने जो पिछले श्लोकों में देखा, अलग अलग तरह से योगी जो अपने हम देखते हैं कि योगी चक्र होते हैं, वो चक्रों को जागृत कर कर सबसे ऊपर है जो ब्रह्मरंध्र कहा जाता है अपने तालु को, वहां से वो अपनी प्राणवायु को वहां से त्यागता है। इसके बाद वो त्यागने के समय वो योगी क्या सोचता है उसके आधार पर धीरे धीरे उस स्थान को वो प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कहा है कि जो योगी है वो धीरे धीरे कैसे ऊपर की ओर जाता है। तो हमने पिछले श्लोकों में देखा वो अंततोगत्वा कहाँ तक पहुंच जाता है, सत्यलोक। सत्यलोक जो ब्रह्मा जी का लोक है, तो वहां पर कहा है कि सत्यलोक में न तो शोक है, न बुढ़ापा, न मृत्यु। वहाँ किसी प्रकार की वेदना नहीं है, जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं है। हाँ, कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है जो भक्ति योग से अवगत न होने से भौतिक जगत के दुर्लंघ कष्टों को भोग रहे हैं। तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे ऊपर की ओर हम जाते हैं, वैसे वैसे हम मुक्त होते जाते हैं। यहाँ पर कहा है सत्यलोक जो ब्रह्मा जी का लोक है, वहाँ किसी भी तरह का न शोक है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु। वहाँ किसी भी वेदना भी नहीं है। तो हम देखते हैं कि जो भी चीजें यहाँ पर है इस भौतिक संसार में है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानो दर्शनम। यहाँ पर कहा है कि ये जगत का क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। यहाँ पर जन्म भी होता है, जरा आती है, दुख आता है और अंततोगत्वा मृत्यु होती है। ये भौतिक संसार का नियम है। तो भगवान ने संसार का निर्मित भौतिक जगत की निर्माण किया, सृष्टि की, और उसके साथ उन्होंने नियम भी बनाए। क्योंकि हम देखते हैं कैसे भगवान ने सृष्टि की रचना की। तो
हम श्रीमद् भागवतम से हमें पता चलता है कि एक महातत्व उत्पन्न होता है। महातत्व महातत्व जो एक बादल के समान कहा है कि हम देखते हैं यहाँ पर हमें ऊपर की ओर ये बादल दिखता है, बादल। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में ऐसे एक महातत्व है, एक बादल की तरह है, और उसके अंदर ही ये सब सृष्टि होती है। फिर धीरे धीरे भगवान के दृष्टिक्षेप से ये महातत्व क्या होता है, कार्यान्वित होता है। हम देखते हैं कि सभी चीजें हैं, लेकिन वो एक्टिवेट होने के लिए कुछ तो चाहिए। ये महातत्व होता है जब भगवान इसके ऊपर दृष्टिक्षेप करते हैं तो ये एक्टिवेट होता है। तो ये धीरे धीरे अगला पड़ाव आता है, तो उससे महतत्व से अलग अलग मिथ्या अहंकार आता है। क्योंकि हम देखते हैं कि एक जो जीव है, शुद्ध परिशुद्ध जीव है, हाँ, वो क्या है, सच्चित और आनंदमय। हम देखते हैं कि भगवान भी सच्चित आनंदमय है और जीव भी सच्चित आनंदमय है। क्योंकि ममे वांश कि कहा गया है कि ममे वांश कि ये मेरा अंश है। तो हम देखते हैं कि जैसे अंश में जितनी मात्रा में जितने क्वालिटीज होते हैं उतने ही अंशी में जो अंश है उसमें भी आते हैं। लेकिन कहा है कि मात्रा में फर्क है। हालांकि क्वालिटीज सेम है, जो जैसे भगवान के अंदर है वैसे ही जीवात्मा के अंदर है, लेकिन मात्रा में डिफरेंस है। हमारे में वो कम है, भगवान में ज्यादा है, इसलिए जीव को अनु कहा जाता है और भगवान को विभु कहा जाता है। वैसे ही जीव में पूर्ण रूप से सच्चित आनंदमय है। तो ऐसे जो इसने गलत इच्छा की कि मुझे भी स्वतंत्र अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना है स्वतंत्र रूप से, फिर उसके लिए भगवत धाम वो जगह नहीं रह जाती उसको रहने के लिए। हम देखते हैं कि कोई गुनहगार है, गुनहगार जो हम देखते कि ये क्या है, ये जगत है, इसमें हर कोई रह सकता है, लेकिन जो गुनहगार है उसको नहीं रहने दिया जाता, क्योंकि वहां पर वो रहने से वो उत्पात मचाएगा। इसके लिए वो अलग व्यवस्था सरकार ही करती है। हम देखते हैं कि एक सरकारी जल बनाती है, जल में अलग अलग तरह से उसको फैसिलिटी भी मिलती है, खाने के लिए मिलता है, रहने के लिए भी जगह मिलती है, सब कुछ उस कैदी को दिया जाता है। इसी तरह जैसे भगवत धाम में हम सभी जीवात्माएं भगवत धाम में थी, भगवत धाम में हम थे, फिर लेकिन हमने गलत इच्छाएं उत्पन्न कर फिर हमें वो जगह नहीं रह गई हमारे रहने के लिए। फिर भगवान क्या करते हैं, अलग से क्या करते हैं, सृष्टि की निर्मित करते हैं। तो ये महतत्व निर्माण किया, फिर उसको क्या दिया जाता है, फिर सबसे पहले उत्पन्न होता है फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार। क्योंकि अहंकार शुद्ध होता है, लेकिन मिथ्या अहंकार क्या होता है, फॉल्स, मतलब ये मिथ्या है, ये शुद्ध नहीं है। सबसे पहले जीव को ये अहंकार प्रदान किया जाता है कि जिसके कारण वो आकृष्ट होता है इस भौतिक जगत के प्रति। हम देखते हैं क्योंकि जब तक हमारे अंदर ये चेतना रहेगी कि जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास, मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूँ और मेरा ड्यूटी क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, भगवान की सेवा करना, जब तक उसके अंदर ये चेतना रहेगी तब तक वो इस भौतिक जगत में नहीं आ सकता और वो अपनी इंद्रियों को स्वतंत्र रूप से अपनी इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर सकता। इसलिए भगवान क्या अरेंजमेंट करते हैं, दयावश अरेंजमेंट करते हैं कि उसको मिथ्या अहंकारवश भुला दिया जाता है, उसकी चेतना को भुला दिया जाता है। तो वो चेतना को भूलता है, हाँ, अज्ञानतावश उसको अज्ञानता प्रदान की जाती है। फिर उसके कारण उसको मिथ्या अहंकार आता है। मिथ्या अहंकार से उसको ये प्रेरणा मिलती है कि मैं इस भौतिक जगत में आऊं।
फिर धीरे धीरे मिथ्या अहंकार से क्या उत्पन्न होता है, गुण उत्पन्न होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये 3 गुण उत्पन्न होते हैं और धीरे धीरे फिर अलग अलग देवताएं, अलग अलग इंद्रियां उत्पन्न होती है। क्योंकि हम देखते हैं कि ये जीव है, अभी जीव तो शुद्ध है और उसका इटर्नल रूप भी है, स्वरूप है, लेकिन अभी उसको अलग से अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना है तो उसको क्या इंस्ट्रूमेंट प्रदान किया जाता है, बॉडी। तो ये बॉडी हमें दी जाती है अलग अलग तरह से। अब ये इंद्रिया है तो ये इंद्रिया भी हमारे नहीं, इसलिए कहते हैं कि कुछ भी हमारा नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है। भगवान ने हमको ये इंद्रिया प्रदान की है। भगवान ने इन इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए इंद्रियों विषय भी प्रदान किए हैं, तो कुछ भी हमारा नहीं है। तो धीरे धीरे ये इंद्रिया आती है, फिर ये इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए भगवान उस इंद्रियों के देवता को उत्पन्न करते हैं, कंट्रोल करने के लिए। हम कहते हैं कि ये इंद्रिया क्या करते हैं, हम अपनी इच्छा से चलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इंद्रिया स्वतंत्र रूप से नहीं चलती है, अलग अलग देवताएं अपॉइंट की है कि ये इंद्रियों को चलाने के लिए। हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी इच्छा से, जो ये सोचता है प्रकृतिर क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, कि ये के बद्ध जीव ऐसा सोचता है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ। लेकिन भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि हम कुछ नहीं करते, ये सब ये प्रकृति करती है, ये सब ये देवताएं हमें ये वो शक्ति प्रदान करते हैं। हम उदाहरण स्वरूप देखें, कोई पैरालिसिस व्यक्ति हो या बूढ़ा व्यक्ति हो, वो तो चाहता है कि मैं इंद्रियों को हिलाऊं, लेकिन वो क्यों नहीं हिला पाता? क्यों? क्योंकि वो इंद्रिय के अंदर वो शक्ति नहीं है। हमारी इच्छाएं है, हम कुछ खाए, हम कुछ चले, लेकिन वो चल नहीं पाता, खा नहीं पाता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके अंदर वो शक्ति नहीं रही। हाँ, वो क्योंकि वो जो शक्ति है ये देवताएं क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, तभी हम कुछ कर पाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हमें कुछ भी गर्व नहीं करना चाहिए अपने ऊपर कि मैं कुछ करता हूँ। भगवान भी गीता में कहते हैं कि हमें गर्व नहीं होना चाहिए कि मैंने इतना सब किया, मैंने गाड़ी बंगला ये सब अरेंजमेंट किया, मैं अच्छे से अपने परिवारों का भरण पोषण करता हूँ। ये सब हमें गर्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं है। ये शरीर भी भगवान प्रदान करते हैं, ये इंद्रिया भगवान देते हैं, ये इंद्रियों को चलाने के लिए शक्ति भी भगवान प्रदान करते हैं। ये धीरे धीरे इंद्रिया आती है, फिर इंद्रियों को देवताएं आते हैं, फिर ऋषियों को उत्पन्न किया जाता है। क्यों? संसार चलाने के लिए प्रजापति आते हैं, अलग अलग प्रजाएं उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मा जी आते हैं, फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी ये सृष्टि की निर्मित करते हैं। उनको उनके गुण के अनुसार अलग अलग शरीर देते हैं। कोई सतोगुणी व्यक्ति होगा उसको सतोगुणी शरीर दिया जाता है, कोई रजोगुणी होगा उसको रजोगुणी शरीर मिलता है, कोई तमोगुणी होगा तो उसको तमोगुणी शरीर प्रदान किया जाता है। और एक गुण होते हैं और एक गुण के अनुसार वो जीव चलता है। सतोगुणी व्यक्ति में सतोगुणी कार्य करने के लिए प्रेरणा होती है, रजोगुणी व्यक्ति में रजोगुणी कार्य करने के लिए प्रेरणा होती है। जैसे कोई हम देखते हैं मुझे जीवन में कुछ करके दिखाना है, मुझे यही करना ही है, तो ऐसा व्यक्ति रजोगुणी कहा जाता है। तो ऐसा उसको लग सकता है कि देखो मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ, मैं कितना गोल में कितना पक्का हूँ कि ये मेरा ध्येय है और उसे पूर्ति के लिए मैं कितना स्टडी करता हूँ। देखते कोई एमपीएससी यूपीएससी करने वाले जो छात्र होते हैं तो वो कितना ही कठिन श्रम करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं उस पोस्ट को हासिल करने के लिए। उसको ऐसा लगता है कि ये मैं करता हूँ, लेकिन भगवान कहते हैं कि आप नहीं करते। हाँ, सोल इज नॉट डूअर, नेचर इज डूअर। प्रकृति ही सब कुछ करती है, तो हमें ये समझ में आना चाहिए। तो
ये सब प्रकृति करते हैं और उसके अनुसार ही उसको क्या दिया जाता है, मूढ़ा जन्मनि जन्मन। जब उसके अंदर वो इच्छा होगी कि मुझे प्रकृति का शोषण करना है तो उसको ऐसे ही योनियों में डाल दिया जाता है। भगवान कहते हैं कि किसी जीव को मेरे पास आना है तो मेरे पास भी आ सकता है, देवता के पास जाना है तो देवताओं के पास जा सकता है, भूतों के पास जाना है तो भूतों के पास भी जा सकता है। और ये जीव को हम कहते हैं, भागवतम में दिया है कि 4 तरह से जीव उत्पन्न होते हैं, 4 तरह से। ऐसा नहीं है कि डार्विन कहता है कि एक जीव से जो अमीबा था उससे फिर धीरे धीरे वो क्या वन सेल था, वो एक पेशी से दो पेशी, उसके अंदर ऐसे ऐसे वो क्या हुई है, उत्क्रांति हुई है, इवोल्यूशन हुआ है। लेकिन वैदिक साइंस ऐसा नहीं कहता। वैदिक साइंस क्या कहता है कि ये अलग अलग तरह से सेपरेट स्पेसीज अलग अलग ही है। 84 लाख योनियां ये अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि एक से दूसरी आती है, ये सेपरेट है ही। हाँ, लेकिन जीव एक योनि से दूसरी योनि में क्या किया जाता है, उसके गुण के अनुसार स्थानांतरित कर दिया जाता है। कोई 4 पैर वाला होगा तो धीरे धीरे इवोल्यूशन होकर, उत्क्रांति होकर वो 2 पैर में आ सकता है अगले जन्मों में। तो ये जो इवोल्यूशन है, तो ये जो 4 तरह के जीव है, तो पहले जरायु कहते हैं कि वो क्या होते हैं, डायरेक्ट उत्पन्न होते हैं पुत्र। जैसे कि मनुष्य है, मनुष्य, सुअर है, कुत्ते है, बिल्ली है, एक ऐसे उत्पन्न होते हैं, डायरेक्ट पुत्र की उत्पत्ति होती है। भ्रूण उत्पन्न होता है। और दूसरी तरह से होते हैं, एक अंडज होते हैं। क्या पहले वो अंडे देते, जैसे सर्प है, अलग अलग तरह से पक्षी है, वो पहले अंडे देते हैं, उसके बाद उसके अंदर से जीव उत्पन्न होते हैं। तीसरे है स्वेद। स्वेद मतलब पसीने से जीव उत्पन्न होते हैं। पसीना देखते हैं कि अलग अलग पसीने से भी अलग अलग जीव उत्पन्न होते हैं। और चौथे है बीजम। बीज हम देखते हैं पेड़ पौधे हैं, वो किससे उत्पन्न होते हैं, बीज। तो ये उसके अंदर भी जीव है। तो शास्त्र में कहा है कि बीज से भी जीव उत्पन्न होते हैं। तो ये 4 तरह से जीव धीरे धीरे इस भौतिक संसार में आते हैं और अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा जीव धीरे धीरे अपने इंद्रियों को संतुष्ट करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। फिर वो क्या है, वो संतुष्ट नहीं हो पाता। धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो धर्म यहाँ पर भौतिक संसार में आता है, धर्म पालन कर कर वो अपनी अलग अलग इच्छाओं को पूर्ति करता है। अकाम सरो काम व मोक्ष काम उदारते, अपनी सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। लेकिन उसको ये पता चलता है कि अभी इन अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने से वास्तविक में सुखी नहीं हो पाऊंगा। मेरे सुख प्राप्त करने के लिए कुछ अलग ही विधि, अलग ही कुछ चाहिए। तो वो किस तरफ अग्रसर होता है, मोक्ष की तरफ। अभी इस संसार से मुझे निकलना है। उसको ये पता चलता है कि इस संसार में क्या है, दुख है। अलग अलग वो संसार को देखता है कि मैं सुखी होने का प्रयास करता हूँ, तो मुझे अलग अलग तरह से दुख ही दिया जाता है। हालांकि कोई भी जीव दुख नहीं जाता। हाँ, कोई भी जीव अलग अलग तरह से दुख में गिरना नहीं चाहता, लेकिन उसको बाय फोर्स, क्योंकि प्रकृति सब करती है। प्रकृति आपको जितना सुख देना है, जितना दुख देना है, उतना वो प्रकृति आपको प्रदान करती है। तो वास्तविक जो मोक्ष कामी है वो ये सब जानता है, जो योगी होते हैं ये सब जानते हैं, इसलिए वो योग में लगे रहना चाहते हैं। तो जो धीरे धीरे वो योग में लग जाता है, उसको ये पता चलता है कि अभी इस शरीर से निकले कैसे। उसके अंदर ये ज्ञान आ जाता है कि वास्तविक मेरे बंधन का कारण ही क्या है, ये शरीर है। जब तक शरीर रहेगा तब तक दुख रहेगा। तो वो प्रयास करता है कि इस शरीर से मैं निकल जाऊं। तो वो ये प्रयास करता है कि अभी कैसे निकलूं, कैसे निकले। तो उसको ये शास्त्र मार्गदर्शन करते हैं कि अपने
चक्रों को जगाओ। चक्र अलग अलग तरह से हम चक्र देखते हैं कि मूलाधार चक्र है, स्वादिष्टान चक्र है, नाभि चक्र है, विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है और सहस्रार चक्र है। ये चक्र है तो उसको ये पता चलता है, उसको ये भी पता चलता है कि कुंडलिनी होती है, अलग अलग नाड़ियां होते हैं, ईड़ा, सुषमा, पिंगला, ऐसी नाड़ियां होती है। तो उसको ये ज्ञान आ जाता है। तो वो धीरे धीरे इस ध्यान धारणा, जो ये हम कहते हैं कि जो ध्यान योग में वो लग जाता है। ध्यान योग में धीरे धीरे अपने चक्रों को जगाने का प्रयास करता है। धीरे धीरे मूलाधार चक्र से स्वादिष्टान चक्र आता है, उस चक्र को जगाता है, धीरे धीरे ऊपर की ओर आता है और अंतर्गत वाले जो भोये है, भोये में आज्ञा चक्र कहते हैं, इस तरफ अपने प्राण वायु को लेकर आता है। फिर वो डिसाइड करता है यहाँ पर आने के बाद कि मुझे अभी जाना कहाँ है। तो जहां पर जाना चाहता है वहां से वो अपने जो सहस्रार चक्र है, जो तालु है, वहां से सभी अपने जो ऊपर के 7 चक्र है, क्योंकि कहा गया है कि आत्माएं जो ऊपर के जो 7 चक्र है वहां से निकलती है, न ऊपर के जो 7 छिद्रे है वहां से निकलती है। 2 आंखें है, 2 नाक के 2 नथुने है, मुंह है, जो 2 कान है, ऐसे 7 तरह से आत्मा निकलती है। तो इन सबको वो क्या करता है, बंद कर देता है। बंद कर देने से और वो जो यहाँ से सहस्रार चक्र से ये इसको फोड़कर अपने आत्मा को बाहर निकालता है। फिर धीरे धीरे वो, अभी हम देखते हैं जो आज के जो श्लोक है, धीरे धीरे ये विधि को वो ये प्रोसेस है इसमें आगे बढ़ता है। ऊपर की ओर जाता है, सत्यलोक जाता है, सत्यलोक से भी ऊपर शिशुमार है, आकाश गंगा। शिशुमार जैसे भगवान विष्णु का रहने का स्थान है। हाँ, वहां से ऊपर जाता है तो ऊपर क्या आता है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि भक्त कहा गया है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त योगी है लेकिन भक्त है। भक्त धीरे धीरे ऊपर जाता है तो ऊपर ऐसे जैसे कि हम देखते हैं जितना स्पेस भौतिक संसार में है उससे भी ज्यादा उसका आउटर कवर इतना लंबा है। हम देखते हैं कि जितना जैसे एक गोला है उसके अंदर जितना स्पेस है उससे भी ज्यादा मात्रा में उसका कवरिंग है। कवरिंग भी क्या है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु। आत्म साक्षात्कार में भरा चढ़ा हो, लेकिन इस कवरिंग को कैसे वो तोड़ सकता है, कैसे तोड़ सकता है। इसलिए कहा जाता है सामान्यतः जो ध्यानी भी है लेकिन वो ज्यादातर सत्यलोक तक पहुंच सकते हैं। सत्यलोक तक जब तक वो भक्त ना हो तब तक वो इस आवरण को भेद नहीं सकता। और आवरण को भेद कर उसके बाद वो विरजा नदी आती है, कारणानव जल, विरजा नदी। तो विरजा नदी से कैसे पार हो सकता है? तो कहा जाता है जब तक जीव के ऊपर भगवान की कृपा ना हो तब तक वो इस संसार को लांघ ही नहीं सकता। हम देखते हैं कोई बहुत बड़ा समुद्र है और कोई चींटी है, तो वो चींटी कैसे समुद्र पार कर सकती है? चींटी में इतनी शक्ति है ही नहीं कि वो समुद्र को पार कर सके। ऐसा ये भौतिक संसार है, इसको भी भव सागर कहते हैं। ये जो सागर है इसको पार करना बहुत ही कठिन है। जब तक भगवान जीव के ऊपर कृपा ना करे तब तक वो इस संसार से नहीं निकल सकता। तो आगे जो श्लोक में उसमें कहा है कि वो पूर्ण रूप से शुद्ध होकर अपने इंद्रियों को शुद्ध कर कर धीरे धीरे इन सभी इंद्रियों को, सूक्ष्म इंद्रियों को, स्थूल इंद्रियों को, इंद्रियों विषयों को सब त्याग कर धीरे धीरे वो ऊपर जाता है। वहां पर हम पिछले एक श्लोक में देखा, वहां पर क्या है, वैश्वानर। वैश्वानर कहा है कि अग्नि देव का लोक है। जैसे कहा हम देखते हैं कि अग्नि क्या करती है, शुद्ध कर देते हैं, जला देते हैं। वैसे ही जो जीव है उसके अंदर जो भी भौतिक कलमश है
उसको वैश्वानर से जब वो पार होता है तब वो क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। उसके अंदर कोई किसी भी तरह का कलमश नहीं रहता। जैसे वो जीव भौतिक संसार में आया, जैसे उसको एक एक क्या क्या मिला, गिफ्ट मिला। पहले उसको मिथ्या अहंकार गिफ्ट में दिया गया फॉल्सी को, उसके कारण उसको गुण प्रदान कर दिए गए, उसको इंद्रिया दी, फिर इंद्रिय को इंद्रिया फिर इंद्रिय विषय प्रदान किए। तो उसको निकलने के लिए ये सेम उल्टा प्रोसेस है। धीरे धीरे एक एक वस्तु क्या, जैसे अभी हम देखते हैं कोई यान है ऊपर जाता है तो धीरे धीरे वो अपनी जो वेट है वो क्या कम कम करते जाता है। धीरे धीरे उसको पार्ट्स क्या वो रिलीज कर दिए जाते हैं, वो गिर जाते हैं। जैसे जीव ऊपर जाता है धीरे धीरे उसके अंदर से सभी ये जो मिथ्या, जो ये फॉल्स, जो मिथ्या जो जो भी उसको प्रदान की गई थी वो ले ली जाती है, वो छूट जाती है। हम देखते हैं जो भी हल्का होगा वो ऊपर उड़ता है। जैसे इसके ऊपर जितना ही संसार का बोझा होगा वो उतना ही संसार में क्या होगा, फंसेगा। कोई हम देखते हैं कोई कहते हैं कि हमारे ऊपर ये है वो है, हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारी वो जिम्मेदारी है, तो इसका अर्थ ये है कि वो और फंसना चाहता है। तो जब वो ऊपर जाता है तब वो हल्का हल्का होते जाता है। और भक्त क्या होता है, उसको किसी तरह का कोई चिंता नहीं है, उसके अंदर किसी तरह की कोई कलमश नहीं है और कोई ऋण भी नहीं है, इसलिए वो मुक्ति के मुक्त है। कहा गया है कि भक्त वो ऑलरेडी मुक्त ही है, उसको कोई अलग से कोई मुक्ति के लिए प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जब ये योगी है उसको ये क्रमिक प्रोसेस से जाना होता है। योगी धीरे धीरे जाता है, उसके अंदर ये सब चीजें ले ली जाती है, मिथ्याहंकार ले लिया जाता है। जब उसके अंदर से मिथ्याहंकार से वो शुद्ध हो जाता है तब वो योग्य है भगवत धाम में प्रवेश करने के लिए। जैसे कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, वो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जाता है तो उसके लिए कोई पात्रता चाहिए, पात्रता। जब वो सब तरह से पात्रता से पूर्ण होगा तब उसको उस कॉलेज में एडमिशन दिया जाता है या फिर उस स्ट्रीम में एडमिशन उसको मिलता है। तो इसी तरह जब जीवात्मा के अंदर सभी तरह से जो मिथ्या अहंकार से शुद्ध होकर उसके अंदर परिपूर्ण शुद्ध अहंकार आ जाता है, अहंकार तो हमारे अंदर रहता ही है, लेकिन वो शुद्ध हो जाता है तब वो योग्य है भगवत धाम प्रवेश करने के लिए। तो आगे के श्लोक में आता है कि उसको फिर ये महतत्व से निकलकर, इस भौतिक संसार से निकलकर वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है और उसको अन्य अन्य सारे वैकुंठ ग्रह है। जैसे यह भौतिक संसार में अलग अलग तरह से ब्रह्मांड है, वहां पर भी आध्यात्मिक संसार में अलग अलग तरह से वैकुंठ है। तो किसी एक वैकुंठ में उसको प्रवेश मिलता है, वहां पर वो नित्य रूप से भगवान की सेवा पूजा में लग जाता है। तो ये क्या है, ये वास्तविक प्रोसेस है, जीव कैसे आता है और जीव कैसे इस भौतिक संसार से निकलता है। तो वास्तविक इस विधि में हमें लगना चाहिए। शुद्ध आध्यात्मिक स्फुल्लिंग स्वरूप जीव सारे भौतिक कलमश से शुद्ध होकर भगवत धाम में प्रवेश करने के योग्य बन जाता है। तो वैसे सभी आवरणों से मुक्त होकर जीव भगवत धाम में प्रवेश करने के योग्य बन जाता है। तो हम देखते हैं कि हमें भी भगवान के पास जाने के लिए इन सब परिस्थिति से मुक्त होना पड़ेगा। हम कहते हैं कि भक्त गुलाब जामुन खाते हुए भगवत धाम जा सकता है, डेफिनेटली जा सकता है, तब जा सकता है, लेकिन तब जब वो शुद्ध भक्त हो। कोई कहे, क्योंकि भक्त भी अलग अलग तरह से होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी।
जब उत्तम अधिकारी हो तब वो निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। जब वो जानता है कि निर्बंधे कृष्ण संबंधे अनासक्त विषयान, जब वो विषयों से अनासक्त रहेगा, हम देखते हैं कि हमारे अलग अलग विषय है, विषयों से अनासक्त रहेगा और वो जानता है कि निर्बंधे कृष्ण संबंध, वो हर एक वस्तु को कृष्ण के संबंध में देख सकता है। तो वो गुलाब जामुन को भी देखता है भगवान के संबंध में। ऐसा व्यक्ति ही भगवत धाम में प्रवेश करने के योग्य है। जो कोई व्यक्ति उसके अंदर अलग अलग तरह से कलमश है, हालांकि वो भक्त है, भक्त का मतलब जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जो कोई एक बार भी हरे कृष्णा बोलता है वो भी क्या है, भक्त है। लेकिन वो भक्त के अलग अलग लेवल्स है। चैतन्य महाप्रभु को ये एक ही क्वेश्चन 3 बार पूछा, तो उन्होंने 3 बार अलग आंसर दिया। पहली बार कहा जो कोई भगवान का एक बार भी नाम जप करता है वो भक्त है। दूसरी बार कहा कि जब वो शुद्ध होता है थोड़ा, वो भी भक्त है। तीसरी बार कहा और उसके लिए शुद्धता चाहिए। तो ये फिर चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि 3 तरह के भक्त होते हैं, एक कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो जब तक हम उत्तम अधिकारी तक अग्रसर नहीं होंगे तब तक हम भगवत धाम नहीं जा सकते। हाँ, तब तक हम वास्तविक मुक्त नहीं है। तो इसलिए हम मुक्ति की इस अवस्था तक पहुंचना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं एटलीस्ट हमें मध्यम अधिकारी तक अपने को योग्य बना लेना चाहिए। जब हम कनिष्ठ अधिकारी तक सीमित रहेंगे तो वास्तविक हमने जीवन में कोई प्रगति नहीं की है। तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वास्तविक भक्ति इन सूक्ष्म विषयों को पार कर पाता है। हाँ, इन आवरणों को तो एक भक्ति देख सकता है, अन्यथा योगी में भी कोई शक्ति नहीं है। उस शक्ति से उस भौतिक संसार से उच्च लोक तक पहुंच सकता है, लेकिन वास्तविक भगवान के पास वैकुंठ में वो नहीं जा सकता। तो हमने देखा कि इस श्लोक में हम ये सीख सकते हैं कि कैसे वास्तविक भक्त, जो योग्यता भक्त के अंदर होती है, शुद्ध भक्त के अंदर, वो योग्यता है हमें धीरे धीरे हमारे अंदर लाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए धीरे धीरे। तो हम भी इस जो जटिल है भौतिक संसार के नियम, भगवान कहते कि देवेश गुणमयी मम माया दुरतया, कि मेरी माया शक्ति को लांघ पाना लगभग असंभव जैसा है। हाँ, इतना आसान भी नहीं है। लेकिन जो कोई अनन्य चिंतयन्तो मां भजन्ति मां दृढ़व्रता सततम युक्ता नाम, जो भगवान भगवद गीता में फोर्स करते हैं जीव को कि मेरा अनन्य रूप से चिंतन करो, सततम कीर्तयन्तो मां, मेरा सतत रूप से कीर्तन करो। तो जब ऐसा कोई भक्त इन जो भक्ति की विधि है इसमें नित्य रूप से बिना कोई अवरोध से वो लगा हुआ है, तो वास्तविक वो योग्य है भगवान के पास जाने के लिए। भगवान उसके ऊपर कृपा करने के लिए आतुर रहते हैं। तो हमें भी ऐसे भजन में, ऐसे साधन में हमें लगना चाहिए, तो हम धीरे धीरे मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्णा। यदि किसी का प्रश्न ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम के जय, श्रील प्रभुपाद के जय।